दोस्तों, हम इंसान हमेशा खुद को साबित करने में लगे रहते हैं और यही सोचते हैं कि हम हमेशा ऊपर हों और दूसरे लोग हमसे नीचे हों। अगर कोई भी प्रतियोगिता होती है तो हमेशा हम जीतने की कोशिश करते हैं और यही सोचते हैं कि हम दूसरों से हमेशा ऊपर हों। हम हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरों की तुलना में हमेशा हम ऊपर हों और हमारे पास पावर हो, पैसा हो, पोजीशन हो और हमेशा लोग हमारी इज्जत करें और हमारा नाम लें। लेकिन भगवान राम और भगवान शिव की सोच इससे बिल्कुल अलग है और दोनों ही एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को उनका दास मानते हैं। भगवान राम कहते हैं कि शिव मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ, और यही बात भगवान शिव भी भगवान राम के बारे में कहते हैं। रामायण में लंका तक पहुंचने के लिए भगवान राम ने जब वानर की सेना के साथ समुद्र में सेतु बांधने का काम शुरू किया तो भगवान राम ने सबसे पहले वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा और अर्चना की। भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आपके तो अनंत नाम है, आज से मेरी तरफ से एक और नाम आप स्वीकार कर लीजिए। आज से यहाँ पर आपको लोग रामेश्वर के नाम से जानेंगे। तो इस पर हनुमान भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, रामेश्वर शब्द की व्याख्या कीजिए। तो इस पर भगवान राम कहते हैं, रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वर है। अब कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, आपने देखा कि कैसे मेरे प्रभु राम ने रामेश्वर शब्द की व्याख्या ही बदल दी। तो माता पार्वती पूछती हैं कि रामेश्वर शब्द की सही व्याख्या क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं, रामः ईश्वरः यस्य सा रामेश्वरः, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो उनका दास हूँ और हमेशा मैं राम नाम का जप ही करता रहता हूँ और वो मेरे स्वामी हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखो, भगवान राम कहते हैं कि भगवान शिव मेरे ईश्वर हैं और भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम मेरे ईश्वर हैं। दोनों दूसरे को खुद से ज़्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं और यही है दोनों की महानता। लेकिन हम इंसान क्या ऐसा करते हैं? अगर हमारे सामने कोई दूसरों की तारीफ कर दे तो हमें बुरा लगने लगता है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम आगे रहें, हम दूसरों से ऊपर रहें और सब लोग हमारे नीचे रहें। पर आप देखो, भगवान राम और भगवान शिव की सोच दोनों ही महान हैं, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि भगवान शिव मेरे प्रभु हैं और भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान राम मेरे प्रभु हैं। तो यहाँ पर हम सब के लिए सीखने वाली बात है कि कभी भी दूसरों को खुद से नीचे मत रखो। कभी मत सोचो कि हम हमेशा दूसरों से ऊपर हों और सब लोग मेरे नीचे हों। अब हम आते हैं रामायण की अगली सीख पर। रावण अपने कुछ गुप्तचरों को भगवान राम के शिविर में भेजते हैं ताकि वो वहाँ के बारे में पता कर सके और विभीषण उन लोगों को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ने के बाद विभीषण उन गुप्तचरों को भगवान राम के सामने लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ये रावण के गुप्तचर हैं और यहाँ पर इनको भेजा गया है यहाँ के बारे में पता करने के लिए। विभीषण आगे कहते हैं कि ये लोग मायावी हैं और ये लोग वानर का रूप धर के यहाँ के बारे में पता करने आए हैं। तो इस पर भगवान राम बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे विभीषण, ये लोग वही कर रहे थे जो कि गुप्तचरों को करना चाहिए था। तो वहाँ पर खड़े लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, हमें इन गुप्तचरों को मृत्युदंड देना चाहिए। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि भैया, गुप्तचरों को छोड़ देना हमारी पराजय का कारण बन सकता है। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, अगर युद्ध में जय और पराजय गुप्तचर निर्धारित करने लगे तो फिर रण कौशलता और शूरवीरता किस काम की है। इसके बाद भगवान राम रावण के दोनों गुप्तचरों को मुक्त करने का आदेश दे देते हैं। अब रावण के दोनों गुप्तचर भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आप जैसा उदार शत्रु आज तक नहीं देखा है। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई शत्रु ही नहीं है। भगवान राम आगे कहते हैं कि इस दुनिया में ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना ही मैं किसी का शत्रु हूँ। भगवान राम दोनों गुप्तचरों से कहते हैं कि तुम अपने राजा को ये बता देना कि सिर्फ हमारा भेद लेने से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो जाती। धर्म, नीति और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और जीत हमेशा सत्य की ही होती है। भगवान राम आगे कहते हैं कि रावण को यह भी बता देना कि मैं ये युद्ध सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये धर्म युद्ध संपूर्ण नारी जाति की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर भगवान राम की नीति को देखो, वो क्या कह रहे हैं।
भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना ही मैं किसी प्राणी का शत्रु हूँ। अब जरा सोचो कि माता सीता का अपहरण होने के बावजूद भी भगवान राम ये बात कह रहे हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्या हम रामायण से सीखकर अपने मन में इस तरह की भावना ला सकते हैं कि इस दुनिया में ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना ही मैं किसी प्राणी का शत्रु हूँ? क्या हम अपने मन में इस तरह की भावना जगा सकते हैं जिससे कि किसी भी इंसान के प्रति हमारे दिल में कोई द्वेष ना हो? रावण के द्वारा इतना घिनौना काम करने के बावजूद भी भगवान राम ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इंसान हमारे साथ थोड़ा वैसा कर देता है जैसा कि हम नहीं चाहते हैं तो हमारा पूरा दिल द्वेष से भर जाता है। अगर उस इंसान से हमारी कोई मित्रता हो तो एक पल में हमारी पूरी मित्रता खत्म हो जाती है। लेकिन आज हमें रामायण सिखा रही है कि किसी भी इंसान के प्रति अपने दिल में कोई द्वेष की भावना मत रखो। रामायण हमें सिखा रही है कि इस दुनिया में ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना ही हम किसी के शत्रु हैं। इसके बाद आप देखो भगवान राम कह रहे हैं कि धर्म, नीति और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और जीत हमेशा सत्य की ही होती है। दोस्तों जरा सोचो कि क्या हमेशा हम धर्म, नीति और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं? अगर हम चल सकते हैं तो हमारी विजय निश्चित है और ये मैं नहीं भगवान राम कह रहे हैं। आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन कभी भी धर्म, नीति और सत्य का मार्ग मत छोड़ो। भगवान राम ने एक और बात कही है कि मैं ये धर्म युद्ध संपूर्ण नारी जाति की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। अब जरा सोचो कि भगवान राम का ये कथन हमें क्या सिखाती है। भगवान राम का ये कथन हमें यही सिखाती है कि हमारा हर काम जन कल्याण के लिए होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। हमें व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर निस्वार्थ भावना से जन कल्याण के लिए काम करनी चाहिए। अगर हम कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद धर्म, नीति और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं और जन कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारी विजय निश्चित है और ये चीज़ आज हमें रामायण सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि रामायण के इस एपिसोड से आपने अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखा होगा। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।